Good morning, student of class 11. Students, we are studying chapter 9 hydrogen. And previous lecture we studied about the water, soft water and hot water. And today we are going to discuss important reaction of dihydrogen and hydrogen peroxide. So first topic is important reaction of dihydrogen. Number 1, H2 G plus X2G गैसेस स्टेट में यहाँ पे क्या बन रहा है 2HX बन रहा है। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था F इक्वल टू क्या होता है Cl FCl Br और I। ये क्या होता है हेलोजेंस, क्या होती है हमारी हेलोजेंस। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा जो पहले वाली इक्वेशन मैंने पहले वाले लेक्चरों में कराई है, अगर वो भी ढंग से नहीं करी है तो एटलीस्ट ये तो तुमको करनी ही करनी है। H2 गैसेस स्टेट में जाता है O2 के पास, ये भी गैसेस स्टेट में। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा 2H2। और यहाँ पे हम क्या लेते थे कैटलिस्ट, या यहाँ पे हम क्या लेते थे कैटलिस्ट और डेल, मतलब इसको गर्म करने पे भी बात हमारी बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या कराई थी 3H2 प्लस N2, दोनों गैसेस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पे ले रहे हैं हम Fe, है ना। और टेम्परेचर प्रेशर है हमारा 200 atm। और Fe यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ रिएजेंट लेता हूँ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा 2NH3G, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट एक इक्वेशन मैंने कराई है H2 की रिएक्शन विद मेटल के साथ, है ना। तो मेटल 2M ले लो यहाँ पर गैसेस स्टेट में। आगे की तरफ चलेंगे तो 2 बनेगा 2MH, इसको क्या बोलते हैं फिर M इक्वल टू क्या होता है एल्कली मेटल। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो नेक्स्ट इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो एक पढ़ा था रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन CO प्लस RCH2 RCH डबल बॉन्ड CH2। तो जो प्रोडक्ट बन के आया है वो क्या है RCH2 CH2 CHO, ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, मतलब फिर से मैं रिएक्शन कराता हूँ H2 की किसके साथ RCH2 CH2 CHO के साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा RCH2 CH2 CH2 OH। तो these are the important reactions of dihydrogen. And in previous lecture we studied about the shape of water which is bent and bond angle was 104 into 5 degree. So today we are going to discuss hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is an important substance. It is very useful for organic or inorganic reaction. Hydrogen peroxide H2O2 discovered by थिनार्ट। इसका नाम याद रख लेना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बॉन्ड एंगल इसका अगर हम बनाते हैं तो कैसा आता है वही बनाएंगे नेक्स्ट। इसमें स्ट्रक्चर अगर हम बनाने लगे इसका तो कैसे बनाएंगे इज डिफरेंट गैस फेज एंड गैस फेस एंड क्रिस्टलाइन फेस। तो इसकी स्ट्रक्चर जो आएगी इस तरीके से ले लेंगे हम। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा ऑक्सीजन, इधर आएगा ऑक्सीजन, इधर आएगा हाइड्रोजन। तो ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होगा, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होगा, इस बॉन्ड लेंथ को बोला गया है ये होगा हमारा 95 pm, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होगा, ये बॉन्ड लेंथ बोला गया है हमारा 147.5 pm।
और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ ये बोला गया है 111.5, ये वाला बॉन्ड लेंथ। तो ये तो होता है गैस फेस के अंदर, ठीक है। और अगर मैं सॉलिड फेस की बात करता हूँ तो इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है हमारी, यहाँ ले लेते हैं हम हाइड्रोजन, यहाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ होगा ऑक्सीजन, यहाँ होगा ऑक्सीजन। तो सॉलिड फेस के अंदर लेने के बाद ये वाली जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है हमारी 98.8 pm। यहाँ देखो 95 था, यहाँ कितना आ गया 98.8 हो गया है। और ये वाला कितना होगा 145.8 pm। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और ये जो बॉन्ड एंगल था, इस तरीके का जो बॉन्ड एंगल था, ये तो प्लेन है ना, ऐसा मान के चलो यहाँ से यहाँ तक और ऐसे, ये जो बॉन्ड एंगल आ रहा था हमारा कितना आ रहा था 111.5 डिग्री, ठीक है। और अभी जो बॉन्ड एंगल आएगा ना इस तरीके का, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90.2 डिग्री। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, लिक्विड स्टेट में क्या होगा और गैसेस सॉलिड स्टेट में क्या होगा और उसमें क्या होगा, है ना। तो जो H2O2 अगर हम किस में ले रहे हैं, प्योर स्टेट में ले रहे हैं, तो ये कैसा होगा, ऑलमोस्ट कलरलेस। कैसा होगा, ऑलमोस्ट कलरलेस होगा। ब्लू लिक्विड, ऑलमोस्ट कलरलेस एंड ब्लू लिक्विड होगा। और H2O2 इमिजिएबल होगा, मिजिएबल, इन वाटर, मिजिएबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हम याद रख सकते हैं, H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिडिक और बेसिक मीडियम में, एसिडिक और बेसिक बोथ मीडियम में रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन भी जो करेगा ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी ये वर्क करेगा, है ना। नेक्स्ट लिख सकते हैं H2O2 वर्क एज ब्लीचिंग, ब्लीचिंग एजेंट फॉर आर्टिकल लाइक, क्या हो सकता है, सिल्क हो सकता है, वूल हो सकता है। और जो ब्लीचिंग एजेंट होता है ना इसका ये वर्क जो करता है H2O2 अगर मैं ब्रेक करता हूँ H2O+O के अंदर, तो ये न्यूसेंट ऑक्सीजन होगा ना, ये क्या होगा, ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, ये वर्क करेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे। ये H2O2 वर्क एज एंटीसेप्टिक, ये भी चीज़ याद रखनी है। कभी कभी हमें चोट वगैरह लग जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हाइड्रोजन ही डालता है जो वहाँ पे बबल बबल से बनते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हैवी वाटर। क्या होता है हैवी वाटर, D2O बोलेंगे हैवी वाटर को, जैसे H2O सिंपल वाटर था, है ना, कितना होगा हैवी वाटर होगा। और जो इसको डिस्कवर किया था ना वो किसने किया था, यूरे ने, यूरे ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया। और ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं 6000 पार्ट ले रहा हूँ ना, 6000 पार्ट किसका है, H2O का है, तो इसके अंदर याद रखना है कि इस 6000 पार्ट के अंदर ना, इस 6000 पार्ट के अंदर ना एक पार्ट D2O होगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो लाइक H2O D2O, लाइक H2, ध्यान रखना
like H2O, D2O is also colorless. Is also colorless, odorless, tasteless. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और इट इज़ यूज एज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर मुझे स्टॉप करना होगा तो वहाँ पे मैं क्या लेके आऊँगा, वो